बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हम अपने एग्ज़ाम फोल्डर में इस वक्त जिस टॉपिक पे हैं वो क्या है? अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक बुक कीपिंग और एक, दोनों इंटरकनेक्टेड तो है लेकिन दोनों, मैं बोलूँगा पॉज लेके मैं खुद बोलूँगा। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में शामिल है लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपिंग में शामिल नहीं है। लहजे तक की कहानी बुक कीपिंग है, उससे आगे कहानी। बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और आईकैब अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में समझता है। किस में समझता है? और अकाउंटिंग की डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है एंड देन इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पॉइंट याद रखना है, इंटरकनेक्टेड है, डिफरेंट है। बुक कीपिंग में अकाउंटिंग शामिल नहीं है लेकिन अकाउंटिंग में बुक कीपिंग शामिल है। अब जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ, और ये दोनों वर्ड अकाउंटिंग की डेफिनेशन में शामिल हैं, ये तो ट्रू हो गया। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर, तो इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल यूज के लिए भी है। ये नहीं कहना एक्सटर्नल के लिए होता है, ये एक्सटर्नल यूज के लिए भी है। और याद रखना जो एक्सटर्नल यूज में है वो ऑटोमेटिकली इंटरनल यूज के लिए है। तो इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बन सकता। एक्सटर्नल जो आगे लोगों के पास चला गया तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं उनके पास भी अवेलेबल है। जो इंफॉर्मेशन बाहर चली जाए घर की, वो घर के अंदर भी मौजूद है। तो सिर्फ कौन सा ट्रू है? वन ओनली। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में याद रखिएगा। क्या पूछ रहा है? मेन एम पूछ रहा है किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मेन एम है प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन बाय मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राइट ऑप्शन इज सी। सारी ट्रांजैक्शंस आपको पढ़ाई थी। अब याद रखना आपका काम है, सिंपल ट्रांजैक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, वन ऑफ क्या है, ऑनगोइंग क्या है, कैपिटल क्या है और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है। ये मैंने आपको बता दिया था। बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए जरूरी है कि बिजनेस उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो और मॉनिटरी वैल्यू हो। बिजनेस भी इन्वॉल्व हो और अब जरा ध्यान से, कहते हैं इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है? अहमद भाई प्रिंट दे दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा। ओवरड्राफ्ट की लिमिट डिसाइड हो गई है कि मैं इतने पैसे ओवरड्राफ्ट कर सकता हूं, किए तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। चार्ज का मतलब ब्रांच ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब बताएं जी, जी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बोले जी, ओनली टू इज एक्टिव रहना। 6 घंटे अगर हमने अपना दिमाग लगा लिया तो हम इंशाल्लाह ये एरिया पेपर के दिन के लिए तैयार कर चुके। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ अल्लाह के फजल से। 6 घंटे ये लगा लिए तो पेपर के दिन के लिए ये एरिया हमारा तैयार हो गया। कल हम इसी तरह अगला एरिया तैयार करेंगे, अगला एरिया तैयार करेंगे। नो होमवर्क पॉलिसी पे चलेंगे, सब कुछ यहीं करके चलेंगे। जब यहीं करके चलना है तो आपने भी ये समझना है कि आपने भी करना है, टीचर ने नहीं करवाना, आपने भी करना है मेरे साथ। तो एक्टिव रहें, ये नहीं कि ठीक है सर बोले जा रहे हैं। इनमें से क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ध्यान से, बिजली का बिल पे हुआ है ऑनर के घर का, ऑनर जाने और उसकी जिंदगी जाने। वेजेस दी है कैश से, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेल्समैन की हायरिंग हुई है, बस शेक हैंड हुआ है, वेलकम किया है उसे, नो। बेस्ट सप्लायर को सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कौन है? बीटा। कौन है? बीटा।
कहते हैं कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंक ओडी पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये है। वर्कर अपॉइंट किया है सिर्फ, ये नहीं है, ये तो हमारा आंसर अभी तक ही है। सप्लायर को पेमेंट किया है और बिजली का बिल पे किया है, वेजेस पे किए है, और हमने बताना था जो नहीं है। कहता है किस स्टेटमेंट का, किस ट्रांजैक्शन का बिजनेस पर और इंपैक्ट होना बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंपैक्ट ना होना नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कभी कभार बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसे पूछता है, अगर इंपैक्ट है और अगर इंपैक्ट नहीं है, अगर इंपैक्ट है तो यस बेटा, बातें नहीं। अगर इंपैक्ट आपने नहीं करना यार, इशू ना कर यार, तेरी मेहरबानी, लव यू यार। गुड्स परचेस्ड ऑन व रिटर्न टू द बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ऑनर ने फर्नीचर खरीदा है, अपनी पर्सनल जिंदगी में पर्सनल बेसिस पर क्रेडिट किया है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसका बिजनेस पे कोई इंपैक्ट, कौन सी ट्रू है। वो कह रहा है जो नहीं है वो बताओ। हाँ जी, टू का यानी बी का इफेक्ट। एक्सपेंडिचर मैंने सारा बता दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर लाइफ के दौरान में ये नताइज आ जाएं तो एसेट बनाना है, अगर ये नताइज ना आए तो एसेट, ये सारा बताया है। और एसेट लिखने को क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन। जरा ध्यान से सुनिएगा, समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बुक में इसकी इस तरीके से डिस्कशन नहीं है, लेकिन एमसीक्यू ऐसे आ सकता है जैसे हम डिस्कस करने लगे हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलहदा और उसका मालिक। बिजनेस को रिकॉर्ड करो, मालिक को रिकॉर्ड, ये बात वैलिड है सबके लिए। अकाउंटिंग में ये सबके लिए है कि मालिक अलहदा और कारोबार। लॉ में ये है मालिक और कारोबार अलहदा नहीं है, सोल प्रोप्राइटर में। मालिक और कारोबार अलहदा नहीं है, पार्टनरशिप में। मालिक और कारोबार अलहदा है, कंपनी में। तो लॉ कुछ और कहते हैं, अकाउंटिंग कुछ और कहती है, क्योंकि अकाउंटिंग चलती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे। क्या सब्सटेंस आगे चल के सिखाऊंगा, हकीकत और फॉर्म मीन लॉ। हकीकत जीत जाती है लॉ से। क्या कहा, ठीक है। तो आगे आई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अल्लाह माफ करे, हम में से किसी को कोई कह दे कि यार कल तू मर जाएगा, तो वो आज ही काम करना छोड़ देगा। इवन ये कह दे यार 100 साल बाद तू मर जाएगा इस डेट पे, वो आज ही काम करना छोड़ देगा। हम क्यों काम करते रहते हैं, आगे बढ़ने की जद्दोजहद में रहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम क्या हैं, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या है, मालिक तब्दील होगा लेकिन कारोबार चलता रहेगा। कब तक, परपेचुअल तक। कब तक, परपेचुअल तक। कब तक, तो गोइंग कंसर्न क्या है, बिजनेस चलता रहेगा, मालिक चाहे तब्दील हो जाए, मालिक चाहे। प्रूडेंस 4 कंसेप्ट कहती है, एसेट्स और इनकम को, और लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को। अच्छा, अब अगर कोई ये कहे कि प्रूडेंस अप्लाई होता है एसेट की अंडर स्टेटमेंट और इनकम की अंडर स्टेटमेंट के लिए, तो आप कहोगे नहीं, ओवर स्टेटमेंट के लिए। और अगर वो कहे कि लायबिलिटीज की ओवर स्टेटमेंट और एक्सपेंस की ओवर स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, नहीं, उनकी याद रहेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब वो अकर हो गई, कैश का आना जाना इससे लिंक। बच्चे बुक में ना ढूंढे, बुक में मैंने कहा ढूंढे, आप बुक ढूंढे जा रही, मेरी बात नहीं सुन रही।
बुक में टिक करने की कोशिश ना करें। अगर टिकिंग से अकाउंटिंग होती तो सारी दुनिया अकाउंटिंग कर लेती। मेरे बच्चे मेरी बात सुने, आप ढूंढिए ये MCQ कहाँ है। ये अक्सर MCQ आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि सारा अगर बुक में नज़र आ जाए तो हमारे पास कौन आए, वो क्यों बैठे हुए हों फिर वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग। सारा कुछ बुक्स में नहीं देते हम, सारा कुछ बुक्स में दे दो हम फारिग हो जाए। 200 रुपये की बुक फट्टे पे बिखरी हो, ठीक है भाई साहब, तो हम 200 रुपये वाले थोड़ी हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जब वो अकर हो जाए, पैसे का आना जाना पहले या बाद में होता रहे तो उससे ट्रांजैक्शन का मैचिंग प्रिंसिपल। क्या? जिस साल आपने रेवेन्यू कमाया उस रेवेन्यू को कमाने में उस साल जो एक्सपेंसेस हुए उन्हें उसी रेवेन्यू में से माइनस करो। आसान लफ्जों में मैचिंग प्रिंसिपल इसे कहते हैं। जिस साल का रेवेन्यू उसे कमाने में उस साल जो खर्चे हुए उन्हें चाहे अभी पे नहीं हुए, इसलिए वो भी शो ना करो जो प्रीपेड है और वो लाजमी शो करो जो पेएबल है, क्योंकि पेएबल का मतलब खर्चा हो गया, प्रीपेड का मतलब खर्चा नहीं हुआ। आगे मटीरियलिटी, हर वो अमाउंट मटीरियल है जिसका ओमिशन या जिसकी मिस स्टेटमेंट स्टेक होल्डर के डिसीजन को बदल दे। क्या कहा? हर वो अमाउंट जिसका ओमिशन या जिसकी मिस स्टेटमेंट स्टेक होल्डर के डिसीजन को, और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी करता है। आपके बच्ची के लिए 100 रुपये मटीरियल नहीं होंगे, लेकिन स्टूडेंट के लिए 100 रुपये मटीरियल है। अच्छा, टाइम टू टाइम भी मैटर करता है। आज बिजनेस क्राइसिस में है तो 100 रुपये भी मटीरियल है, और जब बिजनेस फ्लोरिश कर जाएगा तो हो सकता है 1000 रुपये भी मटीरियल ना हो। तो मटीरियलिटी बाय प्रिंसिपल भी चेक होती है, बाय साइज भी चेक होती है। क्या कहा? मसलन अकाउंटिंग का रूल है, एक तरफ कैश एट बैंक है, एक तरफ बैंक ओडी है, यानी एक बैंक में आपका कैश एट बैंक है और एक में बैंक। अब जहन ये कहते हैं दोनों को नेट करके लिख देता हूं बैलेंस शीट में, नहीं, कैश एट बैंक को कैश एट बैंक में लिखना पड़ेगा और बैंक ओडी को। अब अगर आपने ऐसा ना किया, चाहे 5 रुपए का फर्क है, लेकिन प्रिंसिपली ये गलत है, प्रिंसिपली ये, तो कहते हैं मटीरियलिटी बाय साइज भी होती है और मटीरियलिटी बाय प्रिंसिपल भी होती है। मैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई गलत बात करूं, चाहे छोटी सी भी हो, आप कहेंगे बीइंग अ टीचर ये बात आपको सूट नहीं करती। इसका मतलब मैटर ऑफ प्रिंसिपल है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। तो मैटर ऑफ प्रिंसिपल भी मटीरियलिटी डिसाइड करता है और ट्रांजैक्शन का साइज भी मटीरियलिटी डिसाइड करता है। ये पेज आपको पढ़ाया हुआ है भाई, ये पेज आपको पढ़ाया हुआ है, दिस वन याद है? कंपोनेंट में 5 चीजें हैं। बैलेंस शीट में याद रखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तो क्या होता है? एज एट, एज ऑन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज एट, और यहां फॉर द पीरियड। इनकम स्टेटमेंट में फॉर द पीरियड और बैलेंस शीट में एज एट, एज एट। एसेट और लायबिलिटी, ये 2 डेफिनेशन आपको सिखाई भी हैं, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं ध्यान से। एसेट होता है क्या? प्रेजेंट कंट्रोल्ड बाय द एज अ रिजल्ट ऑफ। इसकी डेफिनेशन गौर से याद रखनी है, बहुत गौर से। द डेफिनेशन क्लैरिफाइज दैट द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट नो लॉन्गर नीड टू बी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि क्या है? प्रेजेंट है। टू फ्लो टू द एंड दे डू नॉट नीड टू बी सर्टन और इवन लाइकली। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस। तो फिर क्या वर्ड फोकस नहीं करना? एक्सपेक्टेड का, क्योंकि क्या है? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। लायबिलिटी में आ जाए। अच्छा, ये याद है करंट और नॉन करंट किस डेट पे खड़े होकर डिसाइड होता है?
साल के एंड में बैलेंस शीट डेट पर। कहाँ? कल जितने पास पेपर आपको फाइनल अकाउंट के करवाए हैं किस डेट पर डिसाइड करते हैं? बैलेंस शीट डेट से जो 12 महीने हैं वो करंट है, और बैलेंस शीट डेट के 12 महीने से ज्यादा, 12 महीनों से, तो ये क्या है? नॉन करंट। ठीक। लायबिलिटी में क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्स में कैश भी है, बैंक भी है, कोई एसेट भी है, ये सारे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। यहां डेफिनेशन में भी ध्यान में रखना है, डेट लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉट द अल्टीमेट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। द आउटफ्लो आल्सो नो लॉन्गर नीड टू बी, क्योंकि क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसे आप डिस्चार्ज करेंगे फ्यूचर में कोई एसेट देकर, फ्यूचर में कोई एसेट देकर। अब जरा ध्यान से, Which two of the following transaction will affect the asset and liability of the business at the same time? अहमद भाई बुला दो यार। कहता है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन एसेट और लायबिलिटी को सेम टाइम पर चेंज करेंगी? ये क्या खरीदा? ये क्या हुआ? अकाउंट पेबल भी, तो दोनों एसेट लायबिलिटी एक ही टाइम पे चेंज हुए। क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेंट्री, डेटर क्या हुआ? अप, और स्टॉक क्या हुआ? डाउन, इन्वेंट्री डाउन। इसका मतलब है एक टाइम पे सिर्फ एसेट अफेक्ट होने हैं, लायबिलिटी नहीं हो रही। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश अप होकर और डेटर डाउन होकर, यहां पर भी दोनों एसेट हैं। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, लोन क्या हुआ? डाउन। दूसरी तरफ कैश भी, लोन एक, कैश एक, अकाउंट पेबल एक, फर्नीचर एक, तो राइट ऑप्शन इज ए। जो एक्टिव होकर क्लास पढ़ेगा वो यहीं पे तैयारी कर रहा है, उसके एमसीक्यूज तैयार हुए जा रहे हैं, उसका चैप्टर तैयार है, उसकी तरफ से आई कि आप कल अकाउंटिंग का पेपर ले लें। जो ये समझे यहाँ मैं बैठा रहूँ, सर बोलते रहे, मैं 6 घंटे बाद उठ के चला जाऊँ, उसने 6 घंटे भी बर्बाद किए और 6 घंटे घर जाके भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं पढ़ लें ताकि आपका मसला हल यहीं हो जाए। पेपर बहुत महंगा हो गया वैसे, लव यू। अब जरा ध्यान से, 30% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ अकबर मर्चेंट हैव बीन फाइनेंस्ड बाय, टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ। अब जरा दिमाग को हाजिर रखना है, अगर मैं टोटल एसेट्स को एक्स कह दूं, मेरे साथ रहें, तो लायबिलिटीज बराबर होंगी, बोले 0.3x, 0.3x टोटल एसेट का 0.3। अब टोटल लायबिलिटीज कितनी है भाई? टोटल लायबिलिटीज कितनी है? तो कह सकता हूं, अगर यहां पे मैं कहूं 100 एसेट्स हैं तो 30 लायबिलिटीज हैं, तो 70 ये टोटल एसेट्स है, इसमें से माइनस किया टोटल, तो ये क्या आ गया? इक्विटी। अब कई तरीके हैं, अगर मैं लायबिलिटीज की टोटल फिगर देखूं तो कितनी है? 6 लाख। अगर मैं इस 6 लाख को डिवाइड कर दूं 30 से, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है करो, कितना आ गया? 14 लाख। तो फिर बताओ इक्विटी कितनी है? अब मुझे बताओ, याद है जिंदगी में कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, काश तुम्हें ये कदर हो जाए कि कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। जो गिवन है, जहां जाना है, सिंपल।
आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लास के कॉन्सेप्ट्स को इस तरह घुमाएगा, इस तरह, कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी इस तरह। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो घुमाएगा, आपने नहीं घूमना, आपने कॉन्सेप्ट को घुमाना है। आप क्या कहते हो? खुद ही घूम जाओ, ठीक है? खुद जो गिवन है। एक और तरीका भी था, 6 लाख को 30 से डिवाइड कर दो और 100 से करो, कितना आया? अब ये 20 लाख क्या है? टोटल एसेट्स। ये 20 लाख क्या है? इसमें से 6 लाख माइनस कर दो, इक्विटी कितनी आई? दोनों से आंसर, दोनों से आंसर क्या? वो भी लगवा दो, काउंटिंग इक्वेशन लगानी है वो लगवा दो। एसेट इक्वल टू, लगा वही तो रहा हूँ, इक्विटी प्लस, तो फिर इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस, तो टोटल एसेट ये है, इसमें से लायबिलिटी माइनस की है इक्विटी है। अब इक्विटी इज द इन द एसेट्स ऑफ द आफ्टर डिडक्टिंग। अब इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स कैसे आते हैं? तो इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? अब जरा ध्यान से, विच ऑफ दीज टू ट्रांजैक्शन वुड कॉस्ट इमीडिएट चेंज इन? डिलीवरी ट्रक उधार पर खरीदा है, एंट्री बोले। व्हीकल ऑफ डेबिट, अकाउंट पेबल ऑफ। बोरिंग की है बैंक से, तो फिर बैंक क्या हुआ? आप, और लोन आप क्रेडिट। इसमें भी कहीं इक्विटी नहीं है, वो तो जब इंटरेस्ट देंगे जब एक्सपेंस होगा ना। अभी तो लोन लिया है, बस लोन आने की एंट्री पास होगी। क्या पे किया? फ्रॉम टू सेव। इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं होगा। अभी तो जो सर्विस ले चुके वो इंटरेस्ट दोगे। अब पर्सनल कैश से किया, लोन क्या हो गया? लोन डाउन होके, पर्सनल का मतलब कैपिटल, पर्सनल का मतलब तो कैपिटल क्या हो गया? अब इक्विटी चेंज हो रही है भाई, इक्विटी चेंज हो रही है। रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश। आगे, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स, बताएं एनआरबी एडजस्टमेंट की एंट्री। और इन्वेंट्री, अब जरा ध्यान से सिखाया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होकर, जब ये अप होकर डेबिट होगी तो इसकी वजह से प्रॉफिट, प्रॉफिट डाउन होगा तो इक्विटी, इक्विटी क्या होगी? तो इक्विटी इधर अप हो रही है और इधर, और उसने क्या कहा था? चेंज, चेंज में अप भी होता है और कितने मांगी थी? कौन कौन सी? सॉरी, इंसान हूं मैं भी। अनफॉर्चुनेटली आप टीचर को इंसान नहीं समझते, आप कहते हैं ये कंप्यूटर है, इनसे लिखने में भी गलती नहीं हो सकती। हाई रिस्क होती है टीचिंग, ये और सी एंड डी। और स्टूडेंट लाइफ विदाउट रिस्क है, कुछ भी बोल दो, बाद में क्या कहोगे? सीखने वाला हूं। या ये चाय ले लो, हमें ठंडी हो गई है, मुझे मंगवा दो। If during an accounting periods assets increase by and liabilities increase by, इक्विटी का इफेक्ट देखना है। एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस, एसेट्स क्या हुए? कितने से? लायबिलिटीज क्या हुई? कितने से? प्लस 4, 10 माइनस 9, 20 इक्वल टू इक्विटी। बोलो जी, 5 लाख माइनस हुआ तो इक्विटी डाउन हुई है। बोलें जी, मैं अकेला तो नहीं हूं, जरा ध्यान से। इंक्रीज इन एसेट, ये तो अंधे को भी पता है कि इसकी वजह से एसेट क्या होगा? अप होकर
विल रिजल्ट इन, इसका मतलब किसके मुतालिक पूछ रहा है? क्रेडिट आइटम के मुतालिक। किसके? मसलन ये कहे मैं नया मोबाइल लेकर आया, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कैश कम होगा। ये कहे मैं मोहल्ले में 2 बच्चों को पीट कर आया, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अब्बा से धुलाई, अब्बा ने हड्डी तोड़ दी, इसका नतीजा क्या निकलेगा? पहलवान से जुड़वाई। तो या तो कह रहे एसेट इंक्रीज हो गया, तो ये तो उसने बता दिया है। विल रिजल्ट का मतलब अब इसका नतीजा क्या होगा, वो नहीं कहना लायबिलिटी। ये देखना है कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या क्या चीज डिक्रीज हो सकती है। कहते हैं एसेट इंक्रीज हो तो उसके मुकाबले में एसेट इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि एसेट इंक्रीज होगा तो हमने तो क्या ढूंढना है? क्रेडिट ढूंढना है। डिक्रीज इन एसेट, यस हो सकता है। कैश उठा के बैंक में जमा करवा दिया, बैंक विड्रॉ कर लिया और कैश टिल में कैश रख दिया, बैंक से विड्रॉ किया और कैश टिल में रख दिया। इंक्रीज इन लायबिलिटी, जी क्रेडिट हो सकती है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, नहीं, वो तो डेबिट होगी। इंक्रीज इन इक्विटी, जी क्रेडिट होगी। डिक्रीज इन इक्विटी, तो हमने क्या बताना है? क्रेडिट। कौन कौन हो सकता है? याद रहेगी बात? भूलेंगे तो नहीं। डिक्रीज इन इक्विटी की अपनी नेचर क्या है? क्रेडिट। जब वो अप होगा तो क्रेडिट होगा, डाउन होगा तो डेबिट होगा। अब मेरे दोस्तों, इनमें से कौन एक या एक से ज्यादा ठीक है? ध्यान से। क्रेडिट एंट्रीज का मतलब जो चीज क्रेडिट होती है वो लायबिलिटी को डिक्रीज करती है, लायबिलिटी को दो, और इनकम को, ये सही है लेकिन ये गलत। क्रेडिट एंट्रीज डिक्रीज, एक्सपेंस डाउन हो तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट नहीं होता एसेट तो डिक्रीज होता है। तो कौन ठीक है? नॉन एस। कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। चलो ज़रा नवाज साहब से पूछें कोई बच्चा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। उन्हें कहेगा ज़रा प्लीज़ फोकस पे बैठिएगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है उधर। 31/12/22, 31/12/22 और बात हो रही है 1/1/22, तो ये हुआ क्लोजिंग, ये हुआ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वाज, क्लोजिंग है 40। अच्छा, 1/1/23 नहीं कह रहा है, देख लो 1/1, इसका मतलब ओपनिंग ये पहले आया होगा, क्लोजिंग इसका मतलब ओपनिंग से चलते चलते क्लोजिंग पे पहुंचेगा। आमतौर पे तो ये होता है क्लोजिंग पहले और ओपनिंग, लेकिन ईयर देखना है, ये पीछे लेके जा रहा है। 31/12/22 से पीछे, आगे नहीं लेके जा रहा है। कॉन्सेप्ट पूरा दिया मैं आपको। अब ड्यूरिंग द एसेट्स इंक्रीज बाय, अब जरा देखना एसेट इक्वल टू, अब ड्यूरिंग द ईयर एसेट में कितना इंक्रीज आया और लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं। ये क्या है? माइनस। तो साल के दौरान इक्विटी में कितना इंक्रीज आया? अब जरा ध्यान से, एक होता है बीडी बैलेंस और एक होता है बैलेंस सीडी। एक होता है इसमें इंक्रीज स्लैश डिक्रीज। अब सीडी बराबर होता है बैलेंस बीडी प्लस या माइनस इंक्रीज स्लैश। अब बताएं सीडी कितना है और ये इंक्रीज हुआ कितने से? 10,000 से। क्या मांग रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एट द, ये एक्स मांग रहा है। अब बताओ एक्स इक्वल टू 40,000 माइनस, तो फिर ओपनिंग जब साल शुरू हुआ तो कितना था? 30,000। अकेला तो नहीं हो? पक्का?
कस्टमर ने गुड्स वापस किए हैं जिनकी, कल याद है फाइनल अकाउंट में एक क्वेश्चन किया था, सेल रिटर्न थी लेकिन उसकी कॉस्ट गिवन थी। कस्टमर ने गुड्स वापस की जिनकी कॉस्ट ये है और ये उनकी आने वाली गुड्स की सेलिंग प्राइस भी है और आने वाली गुड्स जो वापस हुई उनकी कॉस्ट भी है। तो पीरियोडिक चल रहा है या परपेचुअल? परपेचुअल, क्योंकि पीरियोडिक में तो सिर्फ आने वाले की सेलिंग प्राइस होती है, कॉस्ट तो इसका मतलब छुप छुपा के बता रहा है कि मैं क्या यूज कर रहा हूं। याद रहेंगी निशानियां। What is the impact of above transaction on capital and, उसे कहेंगे ठंडी करके खा यार। क्या हमें सर अंसारी ने परपेचुअल में शेयर रिटर्न की एंट्री बताई थी, बोलो। डेटर डाउन कितने से? मारो मारो गोली अपने आप को, मारो अपने आप को गोली। सेल रिटर्न किस पे रिकॉर्ड होनी है? अब जरा ध्यान से देखना, सेल रिटर्न इनकम स्टेटमेंट आइटम है, ये अगर अप हो रही है तो डेबिट हो रही है, इससे प्रॉफिट, प्रॉफिट डाउन तो कैपिटल भी, और इससे एसेट डाउन। ओके हो गया। अब आए, जब गुड्स वापस आई हैं तो इन्वेंट्री क्या हुई? इन्वेंट्री अप होकर, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई? डाउन, डाउन होके कितने से? 2.5। इन्वेंट्री अप हुई तो एसेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन हुई तो क्रेडिट। हर क्रेडिट प्रॉफिट को, हर प्रॉफिट अप हो तो कैपिटल, कैपिटल डाउन हुआ 3.2 से, अप हुआ 2.5 से, नेट डाउन हुआ या अप हुआ? ओए बीबी सोच के बोल, नेट कैपिटल अप हुआ या डाउन? भाई डाउन हुआ ना, 3.2 से डाउन हुआ, 2.5 से अप हुआ तो नेट डाउन हुआ। कितने से? 0.7 से डाउन हुआ। ये गया, ये गया, ये दो रह गए। अब देखना एसेट क्या हुआ? और बीबी किधर अप हुआ? बीबी किधर अप हुआ? बीबी किधर अप हुआ? बीबी जाग प्लीज, दो इसे दो फ्राइज दो। बोलने से रुकना भी नहीं है लेकिन सोच के बोलना है। ये नहीं अंसारी डाउन, अच्छा ठीक है आप कर दे, मेरी कौन से जेब से पैसा गया, ऐसे नहीं करना। एसेट क्या हुआ? एसेट क्या हुआ? अप। डाउन ज्यादा है, अप कम है तो डाउन हुआ 0.7 से। ये भी डाउन और ये भी डाउन। बोलो जी, है ना मजेदार? लेकिन उनके लिए जो क्लास में एक्टिव है, मेरे लिए मजेदार है, मैं एक्टिव हूँ अल्लाह के फजल से। आप में से भी अक्सर बच्चे एक्टिव हैं, कुछ क्या करें बस बैठे रहो, बोल रहे सुनते रहो, डबल नुकसान कर रहे हैं। आज का भी टाइम और जब बाद में तैयारी करेंगे फिर का भी नुकसान। अपने वक्त को गनीमत समझो भाई। नो होमवर्क पॉलिसी पे ये फोल्डर करवा रहा हूँ ताकि यहीं से तैयारी करके पेपर देने चले जाओ, अल्लाह ने चाहता। ठीक, अब एक्टिव उमैर को बुलाया। स्टॉक कॉस्टिंग वर सोल्ड टू, याद है एक परसेंटेज होता है, 1 रुपये होता है। जिस पर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई? सेलिंग प्राइस है 100, प्रॉफिट है 20, तो कॉस्ट है 50। यहाँ तक ओके हो गया? कहते ये जो सेल्स हैं इनका 70% कस्टमर को दिया 1 महीने के और बाकी है। अब बताओ सेल्स टोटल कितनी है? ओ नहीं बीबी, ओ मेरी बीबी, ये तो जाग बीबी जाग, वक्ते शहादत है आया। मैंने पहले कहा है क्लास को जाग के पढ़ना है, पेपर को जाग के देखना है, फिर गलती नहीं होगी। सारा पढ़ाया हुआ है। हाँ ये नहीं पढ़ाया हुआ कि तुम्हारी आंखें हों और कॉस्टिंग मैं पढ़ूं। कॉस्टिंग तुम्हारी आंखों ने पढ़ना है, ये तो कॉस्ट है।
और फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन करवाया था कि अगर कॉस्ट हो तो ध्यान से कहाँ कॉस्ट लिखनी है, कहाँ सेलिंग प्राइस लिखनी है। ये तो बिकने वालों की कॉस्ट है, मुझे तो बिकने वालों की सेलिंग प्राइस चाहिए। मशहूर ज़माना एक ही डायलॉग है, जो गिवन हो उससे डिवाइड कर दो, जहाँ जाना है। अब बताओ, गिवन तो ओ बीबी 80,000 है, जाना है यहाँ पर तो 80,000 से डिवाइडेड बाई 80 कर दो, ज़रब 100 कर दो, 1,00,000, इसका 20% ले लो, 20,000। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो स्टोरी नहीं हुई है, क्योंकि ये थोड़ी पूछा है कि सेल्स बता दो कितनी है, वो तो अंधा भी बता दे 1,00,000 है। अंधा मीन अंधी साथ शामिल है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, कैपिटल के पीछे खड़ा है प्रॉफिट। कैपिटल के पीछे खड़ा है जो प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा वो कैपिटल में, अगर रिवर्स आएगा तो प्लस माइनस देख लेंगे। अब बताएं, पीरियोडिक चल रहा है परपेचुअल? परपेचुअल, क्योंकि कॉस्ट भी है और परपेचुअल में अंसारी तेरी कसम 2 एंट्रीज पास होती हैं, डेटर डेबिट होता है अंसारी, सेल्स क्रेडिट होती है। तेरी कसम अंसारी 1,00,000 से, 1,00,000 से ना। अब यहाँ पे याद रखो, यही तो पॉइंट था मेरे चंदा, मेरे प्यारो। 70% सेल्स का क्रेडिट पे है और 30% बैलेंस जो है वो कैश पे है। तो डेटर को 1,00,000 से डेबिट करूं या 70,000 से? 70,000 से। किससे? और कैश को कितने से करूं? कैश को कितने से करूं? 30,000 से। यहां तक ओके हो गया? कोई इशू? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री पास करें। कितने से? बोलो, मेरे साथ हो। एसेड अप, एसेड अप, कहाँ डाउन बेटा? बेटा अप नहीं, और यहाँ एसेड डाउन। नाराज नहीं होना मेरे बच्चों ने, एक्टिव रहना। अप और ये 1,00,000 से अप, 80,000 से डाउन, तो नेट कितने से? 20,000 से अप। एसेड अप ढूंढो 20,000 से। गुज्जी गुज्जी सच्ची मुच्ची, ठीक। अब ठंडी करके खा बीबी। सेल्स अप हुई तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अप हुआ तो कैपिटल अप हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स अप हुई तो प्रॉफिट, प्रॉफिट जा बीबी, प्रॉफिट अप नहीं हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ। प्रॉफिट डाउन हुआ तो कैपिटल भी। अब कैपिटल अप हुआ 1,00,000 से, कैपिटल डाउन हुआ 80,000 से, नेट कैपिटल ऐड हुआ 20,000 से। ओ मेरे चंदा, मेरे प्यारो, आंसर आ गया रे। अब मेरा बच्चा बच्ची जो जागता रहेगा वो पाता रहेगा, जो सोता है वो खोता है। 6 घंटे जो इस डिटर्मिनेशन से, इस एक्टिवनेस से बैठेगा, उसकी तैयारी तो जरूर होगी, बस जाते जाते उसे हर कोई 2-2 नजर आएंगे। जी मेरी जान, नहीं यार, ऐसे नहीं, रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 30 घंटे में पूरा कोर्स करना है। आपने एक्टिव रहना है, क्योंकि मैंने तो दूसरी दफ़ा भी वही बोलना है जो पहली दफ़ा बोला है। अभी मैं कह देता हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा, क्योंकि तीसरी रिवीजन करवा रहा हूँ। एक दफ़ा पूरा 100 घंटे में सिलेबस करवाया, फिर फाइनल अकाउंट्स में सारे टॉपिक रिवाइज करवाए। अब अगर तीसरी रिवीजन में भी टाइम मांगोगे तो मुश्किल हो जाएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई एमसीक्यू समझ में ना आए तो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा, वो जाकर वहाँ पे उस एमसीक्यू को देख लेगा। अभी बच्चे ने कहा है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन 1 मिनट लगाऊंगा। ये गिवन था भाई, सेलिंग प्राइस, बेटा प्लीज, सेलिंग प्राइस 100 थी, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80 पे गया। कॉस्ट 80,000 गिवन है, इस 80,000 से मैं गया सेल्स पर, वो 1,00,000 हुई। 1,00,000 का 20% लगाया तो 20,000 हुआ। 1,00,000 सेल्स तो है, लेकिन इसमें 70% डेटर से है, तो मैंने 1,00,000 का 70% डेटर में लिखा। बैलेंस का मतलब है 30%, 100 में से 30% मैंने कैश लिख दिया। परपेचुअल में दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स अप, डेबिट, इन्वेंट्री डाउन, क्रेडिट। ये 2 एसेट अप हुए, ये एसेट डाउन हुआ, तो नेट एसेट 20 से अप हुए। सेल्स 1,00,000 से अप हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80,000 से अप हुई। सेल्स अप हुई तो प्रॉफिट अप, कैपिटल अप।
कॉस्ट ऑफ सेल्स अप तो प्रॉफिट डाउन, कैपिटल डाउन, नेट कैपिटल 20,000 से अप हो गया। ज़हन में याद रखिएगा, इनकम है इंक्रीज इन एसेट, एक लेकिन बात याद रखना, रेवेन्यू जो है ये बिजनेस की बढ़ाया हुआ है, और जो अदर इनकम है वो अदर देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जिन्हें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, अब आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल रेवेन्यूज आर इनकम बट ऑल इनकम्स आर, मेरी तरफ ना देखें ना, आंसर बताएं। शाबाश, क्योंकि ऑल इनकम रेवेन्यू नहीं होती, जितनी अदर इनकम होती है वो रेवेन्यू नहीं होती। रेवेन्यू तो मेन एक्टिविटी से, ऑर्डिनरी से, इनकम तो कहीं से भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है? सही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो एन, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? एज इट डिक्रीजेज द, और शुरू में ही बता दिया था एसेट तो डिक्रीज होगा, लेकिन इसे एक्सपेंस नहीं कहना, इसलिए ड्राइंग और डिविडेंड एक्सपेंस। तो फिर कौन ठीक है? ओनली, ए नहीं कहना, ओनली वन, ओनली, इस सोल्यूशन में सही कीजिए जी, ओनली वन, ओनली टू। मैं अकेला तो नहीं। एक्सपेंस क्या है? डिक्रीज इन और इंक्रीज इन। एक्सपेंस वो है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से आ रहा होता है। कहाँ से आ रहा होता है? नॉर्मल एक्टिविटी से। अब ध्यान से कहते हैं इनमें से ठीक है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इज अ लायबिलिटी फॉर द, नहीं, ये लायबिलिटी नहीं है। विड्रॉल ऑफ कैश बाय ऑनर इज एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस, नो। तो बताएं कौन सी ठीक है? नन इज करेक्ट, कोई ठीक नहीं, दोनों गलत। याद रहेंगी बातें? अच्छा जी बच्चियों, बातें नहीं प्लीज, 6 घंटे बोलना नहीं है, बोलोगी तो पत्थर की हो जाओगी। लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, लेकिन लाइबिलिटी नहीं होती, कैपिटल ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बताया था, सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, बाय लॉ इनकी कोई ऑब्लिगेशन, टैक्स वाले मांग सकते हैं या बैंक के लोन वाले, और अगर बनानी पड़ी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑनर, और बनवाएं वो जिससे मर्जी। कंपनी ने मस्ट बनानी होती है और बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बनाएंगे, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डेबिट क्रेडिट। और जो कंपनीज है वो बनाएंगी गैप से और कंपनी लॉ से। इसे कहते हैं पाकिस्तानी ज्यूरिस्डिक्शन में अकाउंटिंग बनाने के रूल। और IFRS कौन देता है? IASB। कौन इशू करता है? और पाकिस्तानी ज्यूरिस्डिक्शन में मेन सोर्सेज ऑफ गैप्स क्या हैं? कंपनीज एक्ट 2017 और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इशूड बाय स्टेक होल्डर बता दिया था, इन्वेस्टर होते हैं, लेंडर हैं, सप्लायर, गवर्नमेंट, पब्लिक, नीड नहीं है। उस दिन भी कहा था नीड कौन सा स्टेक होल्डर है, ये तो मैंने इनका कहा है कि इनकी ये ज़रूरत है कि वो डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। रिवाइज आपने करना है, किसने किस चीज़ को देखना होता है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। अब मेरे चंदा मेरे प्यारे, आई कैप ने ना एक नया क्वेश्चन बैंक भी दिया है और कहा है कि बच्चे पूरा दिन रोड मास्टरी करते रहते हैं। अंसारी ने एक क्वेश्चन बैंक तूने करवा दिया, फिर अपने टेस्ट करवा दिए, फिर ये कुछ MCQ करवा दिए। अब जो क्वेश्चन बैंक है उनमें से मैंने 19 MCQs आपके सेलेक्ट किए हैं 50 में से, जो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस होने चाहिए। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल के नए क्वेश्चन बैंक के MCQs मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक, और जालिम 1 घंटा गुजर रहा है, ऐसा भाग रहा है जैसे इसके पड़ लग गए हैं। अल्लाह करे कि हम 6 घंटों में कुछ करने में कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। अब ज़रा ध्यान से भाई साहब, अगर आप बातें करेंगे ना तो फिर मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा,
समझाऊंगा नहीं आज निकाल दूंगा, धक्के दे के निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स वर रिकॉर्डेड बाय द, चिट्टे भाई चाय मंगवा के दिया, थैंक यू बेटा। अकाउंट्स कहते हैं बैंक लोन एक लायबिलिटी है, क्या हुई है, डिक्रीज होकर कितने से, कैश एक क्या हुआ, तो लोन क्या हुआ, डाउन होकर डेबिट, लोन डेबिट हो गया। कैश क्या हुआ, डाउन होकर क्रेडिट हो गया, कितने से, कैपिटल इक्विटी इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब कैपिटल भी क्या हो गया, अप होकर क्रेडिट, कितने से, और लोन डेबिट हुआ, इसका मतलब लोन वापस किया है 8,000 कहाँ से लिया, बिजनेस से, और 2,000 किसने दिया, ऑनर ने, 2,000 उसने अपनी पर्सनल पॉकेट से दे दिया। ऑनर बिजनेस में पर्सनल पॉकेट से ले आए तो कैपिटल, और ऑनर किसी मकसद के लिए बिजनेस से ले जाए तो ढूंढ के बताओ इसमें से, मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, वन वे ट्रैफिक नहीं चाहिए मुझे। लोन रीपेड 8,000 फ्रॉम एंड 2,000 फ्रॉम, राइट ऑप्शन इज, यहां ओ भाई दोबारा नहीं कहूंगा, अब 6 बजे तक आपने दोनों ने बात की तो बाहर निकाल दूंगा मैं, ये लास्ट वार्निंग है, पहली और लास्ट। हर मिनट बाद में अपने सर में दर्द नहीं करूंगा आपको चुप करवाने के लिए। यहां सारा कुछ नया है आपके लिए, चाहते हो कि हम देखें कि आई कैप कैसे क्वेश्चन देगा, यहां अपना आप लोहा मनवा सकते हैं, या तो अपनी बर्बादी ले लें बातें करके, या फिर यहाँ पे फोकस कर लें, काम करें। बर्बादी लेनी है तो क्लासरूम से बाहर जाके लें, ज़रा अच्छी तरीके से बर्बादी लें। बुक्स ओपन करें हमारी राइस की, उसमें हमने न्यू बैंक भी दिया हुआ है, वो भी ओपन कर लें, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कोई शॉर्ट नोट्स बनाने हो जल्दी में, मैं नहीं रुकूंगा, आपने बनाने हो तो बनाते जाएं। बस 1 मिनट के बाद आवाज़ बंद हो जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे क्लास में। 1 मिनट के बाद कोई पेज कोई बात नहीं होगी, इंक्लूडिंग फीमेल्स, नो मार्जिन। बेटा ये सामने एलसीडी है, नज़र आ रहा है बेटा, अब इतनी फरमाइशें तो ना शुरू करें ना आप, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। 1 मिनट लगाएं, 30 सेकंड लगाएं, करें सीट चेंज। शेरवंत मैंने आपको कहा था उमैर को बुला लें, आपने नहीं बुलाया उन्हें। बिलाल ही ना, उमैर को बुलाएं, इतने क्राउड की इशू है तो उमैर साहब को बुलाएं ना। चलें पास, साइलेंस। उमैर साहब कोई बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग में बातें करे तो आपने फ़ौरन मुझे बुला लेना, और मुझे उम्मीद है अच्छे बच्चे हैं, बातें नहीं करेंगे। थैंक यू live streaming students, really appreciated the way you are attending the class, thank you. The goods are given as, goods चली गई, चैरिटी पे गई तो एक्सपेंस क्या हुआ, अप होकर, एक्सपेंस अप हुआ तो प्रॉफिट, प्रॉफिट डाउन हुआ तो इक्विटी, जी भाई। गुड्स गई हैं तो स्टॉक क्या हुआ है, मेरे भाई क्लास डिस्टर्ब हो रही है, दोस्त जल्दी है। स्टॉक डाउन हुआ,
स्टॉक डाउन हुआ तो एसेट, अब बोले जी एसेट में डिक्रीज हुआ, एक्सपेंस में, आगे चलना हो तो प्रॉफिट में, इक्विटी में। Which of the following statement is are correct? Assets that provide economic benefit in short term, usually 1 year, are current assets. Accounts payable more than 12 months after the reporting date is treated as current liability. Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liability. Revenue is income rising in the course of ordinary activity entity. बोलें जी 1, 3 and 4. भाई बताया भाई, इक्विटी डेफिनेशन में लिखा भाई, इक्विटी इज रेजिडुअल इन द एसेट्स ऑफ द, अभी भी रिवाइज करवा के आया हूँ भाई, एक्टिव रहें, अभी भी रिवाइज करवाया। इक्विटी जो है लाइबिलिटीज को माइनस करके जो एसेट्स बचते हैं उन्हें कहते हैं। ये अल्लाह के फजल रहा इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा पेपर आपका क्लास का देखा वाला होगा, लेकिन उस वक्त आपका दिमाग चले ये अल्लाह से मांगते ना, अल्लाह बंद कर दे तो फिर कायनात की कोई ताकत उसे चला नहीं सकती। Which of the following Which of the following are parts of, याद है एक दिन कहा था ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रांजैक्शन से जर्नल बनता है, जर्नल ना बने तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनती है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री ना बने तो वाउचर बनते हैं। इन तीनों से चीज़ें लेजर में जाती हैं, लेजर से ट्रायल में, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट से बैलेंस शीट। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? ट्रांजैक्शन है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बोलो जी। ओके। Suppliers can use financial statements to assess, ढूंढ के दें, पढ़ाया हुआ, कई दफा पढ़ाया हुआ। शाबाश शाबाश। हम कितना टाइम दे सकते हैं उन्हें क्रेडिट सप्लाई के लिए? इनकम राइजिंग इन द कोर्स ऑफ, क्या कहते हैं इसे? रेवेन्यू। और कहीं और से आएगा तो अदर इनकम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब, ढूंढ के दें। मेरी मदद करने वाले को तो शायद मैं कोई रिसोर्स दुनियावी ना दे सकूं इंसान होने के नाते, लेकिन मेरी दुआएं दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी के लिए हैं, शायद अपनी औलाद से भी ज़्यादा। अल्लाह उसे मेरी सारी दुआएं लगवाए, अल्लाह पाक उसे दीन दुनिया की कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, आफ़ियत दे, दुनिया में भी दीन का इमाम बनाए, आखिरत में भी दीन का इमाम बनाए। अल्लाह उसकी खुशियों को 4 चुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स maintaining a system of for and other items of a, बोले जी yes no, reporting the financial and financial of an is a set of, बोले जी जी भाई ओके हो गया। ऑनर ने विड्रॉ किया कैश बिजनेस से फॉर एस
Which of the following accounting concept is related to this? ढूंढ के दे जी. वेल डन, वेल डन, वेल डन, अप्रिशिएटेड. सारे अनसीन है आपके लिए. यहीं से पता चल रहा है कि आप आई कैप में क्या करने जा रहे हैं. इंशाल्लाह. और रिलैक्स रहें. नो होमवर्क पॉलिसी पे फोल्डर करेंगे, यहीं पे तैयारी करके जाएंगे इंशाल्लाह. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट अ, पहले कैपिटल ट्रांजैक्शन बताएं क्या होती है. 12 मंथ से ज्यादा का पैक ढूंढ दें. नॉट बताना है जो नहीं है. पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदूं तो नॉन करंट एसेट. कोई खर्चा करूं कैपेसिटी इंक्रीज हो तो नॉन करंट एसेट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडिशन करूं तो रनिंग एंड, यानी उन्हें चलाने का खर्चा. तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं है. शाबाश, थैंक यू. कैपिटल ऑफ बाजी बाजी, एक ही बात है ना यार. कैपिटल ऑफ भाई भाई एसोसिएट बिजनेस, बैचलर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कितने का? ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कैपिटल कितना है भाई, याद है? बताओ जहां पे मैच हो रहा है, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी, ना आज मैंने गोली मार देनी है तुम्हें. बोलो भाई, कहाँ मैच हो रहा है? Which of the following statement best describes the concept of equity? Equity क्या है? Primary right of honor on the assets of the, residual right of honor on the assets of the, secondary right of honor on the assets of. Equity refers to capital employed into, बोलें जी जी जी. कैपिटल इम्प्लॉयड तो आपको कभी बताया ही नहीं है, ये FAR 1 में है. अभी याद रखें, कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर होता है कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन. ये कहाँ पढ़ना है हमने? FAR 1 में. तो इक्विटी तो कभी कैपिटल इम्प्लॉयड नहीं होता. ये है रेजिडुअल राइट ऑफ ऑनर ऑन द, पहले लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट. कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट इक्विटी. क्या लिखोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, बोले, इज नॉट इक्विटी. लिख लिया? टोटल एसेट्स बिजनेस के कितने हैं? 2.5 लाख. करंट एसेट्स किसके? इफ द लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर and equity was more than its, the value of net current assets क्या होते हैं? करंट एसेट्स माइनस, और इन्हीं को कहते हैं वर्किंग कैपिटल. क्या कहते हैं? तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस. 2 मिनट दे रहा हूं, जरा अपना दिमाग लगाएं, मैथमेटिकली सॉल्व होना है इसने. 2 मिनट दे दिए मैंने आपको. आप सुनो भाई, बस बच्चियों बस, आप खामोश. टोटल एसेट्स बराबर होते हैं, टोटल एसेट्स बराबर होते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस टोटल एसेट्स. कितने हैं? 2 लाख. अगर नॉन करंट एसेट x है तो करंट एसेट्स 0.25, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ, तो 2,50,000 इक्वल टू 1.25x, x इक्वल टू 2,50,000 ओवर 1.25. बोलें, ये 2 लाख क्या हुए? नॉन करंट एसेट्स. अब अगर मैं कहूँ करंट एसेट्स, तो
तो वो 2 लाख का 20 कितना बना 50,000। अब ज़रा देखें इक्विटी कितनी है 6 टाइम मोर देन इट्स करंट लाइबिलिटीज। द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स शैल बी। अब करंट एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटी कितनी है 1। अब इक्विटी कितनी है लाइबिलिटी का 6 टाइम, तो फिर इक्विटी कितनी हो गई भाई, इक्विटी कितनी हो गई 6 ज़रब लाइबिलिटीज़। तो इक्विटी कितनी हो गई 6 ज़रब 1 लाख, कितनी हो गई 6 लाख। अब ज़रा ध्यान से, ओके हो गया। अब मेरे दोस्तों ये इक्विटी है 6 लाख किसका करंट लाइबिलिटीज़, कौन सी करंट लाइबिलिटीज़। तो इक्विटी कितनी है 6 लाख और करंट लाइबिलिटी कितनी है भाई, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, नहीं जी, वो कह रहा है इफ द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस आर 1 लाख, और वो कह रहा है एंड इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी को अज्यूम करें, किसको अज्यूम करें, करंट लाइबिलिटी को, ऐसे ना करें ये गलत हो जाएगा। देखें पहले एग्जाम फोकस पॉइंट, क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटीज 1 लाख है, क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटीज 1 लाख है, इक्विटी करंट लाइबिलिटीज का 6 टाइम्स है। अब ज़रा आ जाए, इक्विटी बराबर होगी किससे भाई, इक्विटी बराबर होगी किससे, एसेट माइनस एसेट्स कितने हैं 2 लाख, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितना बना, इक्विटी कितनी बनी 1.5 लाख, इक्विटी कितनी बनी। अब ज़रा देखिए इक्विटी बराबर है 1.5 लाख के, और ये किसके बराबर है 6 टाइम करंट लाइबिलिटी। अब इक्विटी कितनी है 1 लाख बराबर करंट लाइबिलिटी इंटू, तो करंट लाइबिलिटी बराबर हो गई 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, कितना। अब चाहिए मुझे नेट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज, और जा भाई 25,000, क्या बचा ढूंढे भाई। तो कभी एमसीक्यू इस तरह मैथमेटिकली भी सॉल्व करना पड़ता है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें। बच्चियों बातें नहीं डांटूंगा, बिल्कुल खामोशी से। अगर अभी कॉपी नहीं किया तो बाद में वीडियो से देख के कॉपी कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस, जिनमें पैसा इन्वॉल्व हो और बिजनेस भी इन्वॉल्व हो। क्या कहा, पैसा भी हो बिजनेस भी हो। रसीड ऑफ लोन प्रोसीड्स, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कैश परचेज ऑफ, बिजनेस में भी इन्वॉल्वमेंट है, पैसा भी इन्वॉल्व है। ऑर्डर किया है, बिजनेस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है। गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, ले हैं भाई गुड्स पैसों की हैं, कीमतन हैं, उनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू है, उनकी कोई मॉनिटरी, प्रैक्टिकली गुड्स चली गई हैं, प्रैक्टिकली गुड्स, यहाँ सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, अभी गुड्स आई नहीं है, अभी मशीन आई नहीं है, आ जाएगी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑर्डर किया हुआ है, एडवांस भी नहीं दिया हुआ है, तो पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ। एक लेटर है जो आपने दिया है, एक व्हाट्सएप मैसेज है जो आपने किया है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, पैसा भी इन्वॉल्व हो, बिजनेस भी इन्वॉल्व हो। गुड्स आ जाएं तो परचेज, गुड्स चली जाएं तो, गुड्स वापस आ जाएं तो सेल रिटर्न, गुड्स वापस चली जाएं तो परचेज रिटर्न। वो गुड्स जो जा रही हैं उनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू है। जैसे ये मशीन आएगी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अभी आई नहीं है। अगर इधर भी वो कहता कि ऑनर ने कहा है कि मेरे घर गुड्स भिजवा दो, फोन आया है, फोन आया है कि मेरे घर
गुड्स भिजवा दो तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब तक बिजनेस के ऑफिस से वो गुड्स निकल नहीं जाएंगी। पेमेंट ऑफ रेजिडेंस बाय फ्रॉम हिज, वो जाने और उसकी, क्योंकि पैसा तो इन्वॉल्व है, बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। क्या बोला? आप बोलें जी। 1 2 4 बोले भाई। सी 38 का सी। आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? व्हीकल की रिपेयर करवाई है, इंजन रिप्लेस किया है, इंसान बन शेख की गाड़ी थी, इंजन रिप्लेस किया था, नया इंजन 61 था, पुराने इंजन से जो पैसे आए थे वो अदर इनकम थी। पढ़ाए में पे अगर गलती करोगे ना तो मैं फंदे से लटक के जान दे दूंगा और FIR तुम पे कटेगी। क्या लिखा हुआ है? रिप्लेसमेंट ऑफ, जब भी कोई पार्ट रिप्लेस होता है वो एसिड है भाई साहब, ऐसे ना करें, पढ़ाए हुए पे मिट्टी ना डालें यार। आप मिट्टी का तेल डाल के उसे जला रहे हैं यार, मेरा दिल जलेगा यार। आगे आई यार। परचेज ऑफ फॉर नॉन करेंट एसेट के 5 यूज बताए थे, प्रोडक्शन, सप्लाई, सर्विस, रेंटल, ऑफिस यूज। अच्छा भाई, जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं वो भी नॉन करेंट होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, फार्मूला, ये भी सारे नॉन करेंट एसेट हैं लेकिन इंटेंजिबल हैं। यार ये तो ना करो ना, पढ़ाई में से अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको कच्चे बादाम अपने खोपड़ी में वैसे ही इंजेक्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि खाने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। ये क्या है? 12 महीनों की इंश्योरेंस। बोलो जी। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 12 महीने तक रेवेन्यू, उससे आगे आप बोले जी। ओके, अकेला तो नहीं हूं, कितने रह गए हुए जानते हुए बस। क्या रिप्लेसमेंट का मतलब खरीदना होता है भाई। 5 फैक्टर वो हैं जब आप कोई एसेट चला रहे हैं और उस पर कोई रिपेयर मेंटेनेंस किया और 5 में से कोई एक नतीजा। आप वो लिस्ट ओपन करें ना सर, उसमें देखें रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट को क्या कहा हुआ है, नॉन करेंट एसेट। अब आपके लिए मैं वापस नहीं जा सकता सर, नाराज नहीं होना सर, बहुत शुक्रिया सर। बोरो किया है किसके लिए? बाय एंड विड्रॉल ऑफ ऑन इन, इसका मतलब लोन लिया है 100 का, लोन लिया है 100 का, ये हो गया। इस लोन में से 50 वो ले गया तो ड्राइंग कितनी हो गई, और बैंक डाउन कितने से हो गया? 50 से। द इफेक्ट ऑन दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन शैल बी, बोले भाई, इंक्रीज हुआ एसेट 100 से, फिर 50 से डिक्रीज हो गया, तो एसेट तो 50 से इंक्रीज हुआ, फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई और फिर एसेट डिक्रीज हुआ 50 से। ढूंढे इंक्रीज इन एसेट हो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो, डिक्रीज इन इक्विटी हो। लो भाई, ड्राइंग जब इंक्रीज होती है तो इक्विटी डिक्रीज होती है, लेकिन ड्राइंग इंक्रीज हो तो इक्विटी डिक्रीज होती है। ये ड्राइंग जब डेबिट हो रही है तो इक्विटी डाउन हो रही है, इक्विटी डाउन हो रही है। जितनी ड्राइंग ज्यादा होती है उतनी इक्विटी कम होती है। ये क्या है? Following statements describe the link between statement of comprehensive income and statement of in accounting profit in the statement of affects the statement of by adding to the owner's capital. Yes, no? ठीक है, शाबाश, ये ठीक है। Drawings out of profit shall also affect the by reducing the, yes, no? तो फिर both are 40
44 करें, 1 मिनट लगा। ध्यान से करने की कोशिश करें भाई। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी मीन कैपिटल। अब क्या बना दूंगा? कैपिटल का अकाउंट। क्या बना दूंगा? कैपिटल का अकाउंट बनाना सिखाया, बता। देखें बीडी है कहीं क्वेश्चन में? नहीं होता तो लिख देता। प्रॉफिट इसमें क्या होगा? एंड कितना कमाया? 3 लाख। ये क्रेडिट है तो ये क्या है? कितना कैश विड्रॉ किया? 2 लाख। इसमें से बिजनेस की लायबिलिटी कितनी दे दी? तो सारा उसने लिया, माइनस कर दो। 1 तो उसने ड्राइंग कितनी की? 1 तो 1.45 से तो ड्राइंग कैपिटल को क्या करती है? डेबिट। क्या करती है? क्योंकि ड्राइंग की अपनी नेचर डेबिट। जब वो कैपिटल में जाएगी तो कैपिटल को डेबिट कर देगी और खुद क्रेडिट हो जाएगी। कितने की गुड्स लेकर गया? 40% उसने फ्री सैंपल के तौर पर, और वो फ्री सैंपल बिजनेस का एक एक्सपेंस है। तो 1 लाख की ड्राइंग की या 40,000 की नहीं की? तो फिर कितने की? ये क्या है? ड्राइंग। अब ये क्या है? 3,25,000। बैलेंस CD बताएं। 1 लाख। 1 लाख। अब बताएं, कुछ नहीं था, कैपिटल नहीं दिया ना, कहाँ पहुंच गया? 1 लाख। इतने से कैपिटल इंक्रीज हुआ और इतने से कैपिटल डिक्रीज हुआ, तो 0 से 1,20,000 पे गया तो अप हुआ या डाउन? कितने से अप हुआ? 1 लाख। तो राइट ऑप्शन इज। अगर ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3,25,000 से इंक्रीज हुआ और 2,5,000 से डिक्रीज हुआ। 3,25,000 से इंक्रीज हुआ, 2,5,000 से, तो नेट कितने से इंक्रीज हुआ? 1,20,000 से। 1,20,000 से। ध्यान से कहते हैं इनमें से कौन नॉन करंट एसेट नहीं है? फर्नीचर है, बिल्डिंग, पेटेंट। हाँ याद है, इंटेंजिबल एसेट लिखवाया था। इसी डर से लिखवाता हूं सिलेबस से बाहर की चीजें, क्योंकि जो डर मेरे अंदर है वो आपके अंदर ना हो, उसके लिए जरूरी है आप बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर निकल के खेलें। 60 की बाउंड्री के हिसाब से छिक्का ना मारे, छिक्का मारे 80 के हिसाब से। ये पाकिस्तानी क्यों ऑस्ट्रेलिया में जाके नाकाम होते हैं? वो मेलबर्न का जो ग्राउंड है वो 90 मीटर की है, इनकी पूरी टीम एक छिक्का नहीं मार सकती, क्योंकि यहाँ लाहौर में कजाफी स्टेडियम इन्होंने छोटे छोटे ग्राउंड बना दिए हैं। और न्यूजीलैंड वाले इसलिए फिर ऑस्ट्रेलिया जाके नाकाम होते हैं। ऑकलैंड उनका सबसे बड़ा ग्राउंड है, वो 60 मीटर की बाउंड्री है, 30 मीटर मेलबर्न उनसे बड़ा है। इसलिए न्यूजीलैंड वाले ज़्यादातर अपने इलाके में शेयर होते हैं, अक्सर वनडे सीरीज जीत जाते हैं क्योंकि वो वहाँ के हैं। और उन्होंने अपने एक्स्ट्रा कवर और स्क्वायर लेग ये सबसे छोटा रखा हुआ है। आप देखिएगा इस साथ तकोन बनाई हुई होती है उन्होंने, वो तकरीबन 55 या 52 मीटर पे होती है। तो तुझे ये भी पता है सर, मैं ग्राउंड मैन हूँ। आगे चलें, कौन इनमें नॉन करंट एसेट नहीं है? कंप्यूटर फॉर, ये क्या है? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री एक, which of the following is not included in the definition of liability in accordance with present application है फ्यूचर एप्लीकेशन? वो कहता है जो नहीं है वो बताओ। ये नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये तो है। सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ, ये भी है। तो क्या नहीं है? ओके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो
100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा, पुलिस को लाएंगे, चोर को पकड़वाएंगे, और बच्चों का चोर है उनका मोबाइल। तो आज उनका मोबाइल क्या हो जाएगा? जब्त। क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।